लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एग्जैक्टली होते क्या है, कि व्हाट आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो हमें ये समझ में आना होगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो एक ऐसा लैंग्वेज मॉडल है। बेसिकली लैंग्वेज मॉडल इज जिसको कि आप ट्रेन करते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा डिवाइस जिसको आप ट्रेन करते हैं बहुत सारे इनपुट्स दे करके। हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रेप अल्पाइन, द नेक्स्ट जनरेशन यूपीएससी इंस्टीट्यूशन. We are continuing with our high yield UPSC series where we discuss some of the most important topics from your UPSC prelims and mains perspective, and these topics have the maximum probability of being asked in your upcoming exams. In addition, we also provide the high quality PDFs of daily current affairs and monthly current affairs, which can be downloaded from our Telegram channel, the link to which is in the description below. So the topic for today is very important when it comes to GS paper 3 science and technology as well as the current affairs perspective, क्योंकि हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ recent development जो है वो इससे related हो रहा है. Like the topic is the training large language models in India. तो अभी हमने देखा है कि AI Impact Summit जो है 2026 का वो न्यू दिल्ली में कुछ टाइम पहले कंक्लूड हुआ है. इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि क्लॉड यानी एंथ्रोपिक और की जो क्लॉड की जो पेरेंट कंपनी है एंथ्रोपिक और यूएस गवर्नमेंट के बीच में जो टसल है रिगार्डिंग डेटा शेयरिंग, उन सब चीजों को लेकर के चल रहा है. तो ऐसे चीजों को देखते हुए यूपीएससी जो है इसके कोर कॉन्सेप्ट्स पे आपसे सवाल पूछ सकता है, एंड दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. तो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एग्जैक्टली होते क्या है, कि व्हाट आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो हमें ये समझ में आना होगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो एक ऐसा लैंग्वेज मॉडल है. बेसिकली लैंग्वेज मॉडल इज जिसको कि आप ट्रेन करते हैं, एक ऐसी एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा डिवाइस जिसको आप ट्रेन करते हैं बहुत सारे इनपुट्स दे करके. वो बुक्स का इनपुट हो सकता है, वेबसाइट्स का इनपुट हो सकता है, पिक्चर्स का इनपुट हो सकता है. और एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या हो जाएगा कि जहां पर ऐसे बहुत सारे इनपुट्स जो है वो दिए गए हैं, न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो बनाए गए हैं और उसके बाद उनको आउटपुट के तैयार किया गया. तो डीप लर्निंग सिस्टम एलएलएम जो है वो एक डीप लर्निंग सिस्टम है ट्रेन्ड ऑन मैसिव टेक्स्ट वॉल्यूम्स. और ये टेक्स्ट वॉल्यूम्स जो है वो अक्रॉस द इंटरनेट आपको इंटरनेट आर्काइव्स में, पीडीएफ्स में, बुक्स के फॉर्म में जो है वो देखने को मिल जाएंगे टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक लैंग्वेज. जैसे चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी का जो एलएलएम है वो कहलाता है जीपीटी. इसके अलावा मेटा है, मेटा का जो एलएलएम है वो कहलाता है लामा. तो इस तरीके के बहुत सारे एलएलएम्स जो हैं वो दुनिया में हमको देखने को मिल रहे हैं और इंडिया भी इनको बनाने की कोशिश कर रहा है. क्यों बनाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस कर सकते हैं. इट कैन एनहांस द नेशनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप. इवन हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन में भी हम देखते हैं कि कई बार जो चीजें हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी, उनका एनालिसिस को समझना, उनका कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना, वो सारी चीजें जो है वो चैट जीपीटी, जेमिनाई जो है वो सिंप्लीफाई करके हमें दे देता है. क्योंकि अक्रॉस द वेबसाइट्स जो है, अक्रॉस द इंटरनेट, वो बहुत सारे ऐसे नुआंसेस पे ट्रेंड है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ हमको मैसिव टेक्स्ट डेटा देखने को मिलता है जो कि जीपीयू क्लस्टर्स में ट्रांसफर होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट क्लस्टर्स में. फिर उसके बेसिस पे मॉडल ट्रेनिंग की जाती है एंड फाइनली इन्फरेंस का फेज जो है वो आता है. और इसका कॉस्ट जो है अगर देखा जाए तो हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जो है वो इसके पीछे खर्च किया जाता है इन ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को डेवलप करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसकी कूलिंग के लिए बहुत सारा पानी जो है वो इस्तेमाल होता है. क्यों? क्योंकि ये सिस्टम्स जो है वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं और इन डेटा सेंटर्स को मैनेज करने के लिए. तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने अभी एआई इम्पैक्ट समिट जो है उसको होस्ट किया है, जिसमें हमने अपने बहुत सारे जो ऐसे मॉडल्स हैं, एआई मॉडल्स हैं, जैसे सर्वम हो गया, भारत जेन हो गया, इनको हमने प्रेजेंट भी किया है. बट द प्रॉब्लम इज कि अब चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, क्लॉड हो या फिर डीप सीक जैसी कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी मार्केट में एक बहुत सिग्निफिकेंट शेयर जो है वो ग्रैब कर चुकी है. तो ग्लोबल डिजिटल कंटेंट में जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा अभी हमको नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्पैक्ट होती है.
तो चैलेंजेस की बात करें कि इंडिया में जो एलएलएम्स हैं उनको ट्रेन करने में हमको क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे पहला तो है लिमिटेड लैंग्वेज डेटा। रीजनल लैंग्वेजेस और जो कल्चरल बेसिस पे इनको ट्रेन किया जा रहा है, तो प्रॉब्लम इस कि हमारे पास रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट की बहुत कमी है। रीजनल मीन्स नॉट ओनली हिंदी बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स मराठी, तमिल, भोजपुरी एंड एवरी अदर लैंग्वेज जो कि स्टेट्स में बोली जा रही है, उनके डायलेक्ट्स भी, बट उनका हमारे पास कंटेंट जो है वो वाइडली अवेलेबल नहीं है। तो ये एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है हाई कैपिटल कॉस्ट। हमने देखा कि इसको डेवलप करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ टू थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जो है वो खर्च किए जाते हैं। तो ये इंडिया में इंडिजिनसली अभी नहीं बन रहे हैं। जो जीपीयूज हैं वो इंडिजिनसली नहीं बन रहे हैं, तो इनको इंपोर्ट करने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं हमारे पास, फिर चाहे वो सेमीकंडक्टर को लेकर के हो, चिप्स को लेकर के हो, या फिर डेटा सेंटर्स के मामले में। अभी हमने देखा एआई इम्पैक्ट समिट में इंडिया ने इंसेंटिव्स भी दिए कि फॉरेन कंपनीज जो हैं वो आकर के इंडिया में डेटा सेंटर्स ओपन कर सकती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है इन मामलों में वो इंडिया में हो सके। एंड लास्टली हमारे ऊपर कॉम्पिटिटिव प्रेशर है। देयर आर मिलियंस ऑफ मॉडल्स जिसको कि डेवलप किया जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, फिर चाहे वो जापान हो, चाइना हो, कोरिया हो, या अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, हर एक जो है वो अपना अपना लैंग्वेज मॉडल जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट पैरामीटर्स। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमको जो फ्रंट सीट है वो लेनी है इस मामले में, हमको आगे आकर के खेलना है, तो हमारे लिए एफिशिएंसी, कॉस्ट, एक्यूरेसी और मल्टीलिंगुअल परफॉर्मेंस हर एक फ्रंट पे हमको काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट तो हमारा जो एआई मिशन है, इंडिया एआई मिशन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मामले में। हमारे अगर हम डोमेस्टिक एलएलएम इनिशिएटिव्स वगैरह की बात करें, तो इंडिया एआई मिशन जो है, जो कि ये टारगेट रखता है कि इंडिया को एआई का लीडर बनना है। खास करके अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज के मामले में देखें तो इंडिया को एआई का लीडर बनना है, और उसके लिए इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है वो लिए हैं अंडर द इंडिया एआई मिशन, विच इंक्लूड्स डेवलपिंग जीपीयूज, जिसमें कि हम 36,000 प्लस जीपीयूज जो है वो डेवलप कर रहे हैं। सब्सिडाइज्ड एक्सेस टू स्टार्टअप्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा हम डिजिटल सॉवरेंटी पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू जीएस पेपर 2, कि हम हमेशा सॉवरेंटी की बात करते हैं, नेशनल सॉवरेंटी की बात करते हैं, बट आज एक टेक एरा में हम अक्सर भूल जाते हैं कि डिजिटल सॉवरेंटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका डेटा जो आप यूज कर रहे हैं, जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लास्टली इंडिया एआई मिशन जो है वो टैलेंट और रिसर्च के बारे में भी बात करता है। तो इसके ये जो इंडिया एआई मिशन है, इसके हमको रिजल्ट के रूप में देखने को मिलता है सर्वम एआई, जो कि हमने अक्सर न्यूज में देखा है कि इसने अगर परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो ChatGPT और जेमिनाई जो है उसको भी बीट किया है ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये ट्रेंड है। इंडियन बेसिस पे ये आउटपुट्स जो है वो जनरेट करता है। जो डायलेक्ट्स हैं, जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह है, जो हमको ChatGPT, जेमिनाई में वो पर्सनलाइज टच जो देखने को नहीं मिलता है, वो सर्वम में देखने को मिलता है। देन देयर इज भारत जन, जो कि एक एकेडमिक लेड मल्टीलिंगुअल मॉडल है, जो हेल्थ केयर और एजुकेशन पे फोकस करेगा। अभी हमने देखा सही और बोध इनिशिएटिव जो है उसको लॉन्च किया गया है, जिसका आपको वीडियो जो है वो हमारे ही यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा ज्ञानी.ai है, जो एक स्पीच बेस्ड सिस्टम है, जो इंडियन लैंग्वेज के रिकॉग्निशन पे बेस्ड है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो मॉडल्स है वो ग्लोबल मॉडल्स से छोटे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ChatGPT जितना बड़ा कोई मॉडल क्रिएट कर लिया है, बट ये है कि ये इंडियन मार्केट के लिए सूटेबल है। तो इंडिया को किसी और फॉरेन रिसोर्स पे या फॉरेन कंपनी पे रिलाई करने की जरूरत जो है वो नहीं है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये अगर जो हमारे इंडियन मॉडल्स हैं उनको हम ट्रेन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। तो जो ट्रेडिशनल एलएलएम है उनके लिए एवरी क्वेरी एक्टिवेट्स ऑल पैरामीटर्स। अगर आप कुछ भी क्वेरी डालेंगे तो वो जितने उनके पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे वो जो है आंसर करेंगे। उसके अलावा सिंपल क्वेश्चंस के भी वो फुल मॉडल कंप्यूटेशन, पूरा एकदम कॉम्प्लेक्स आंसर जो है वो देते हैं। लार्जर लैंग्वेज मॉडल है तो उसका इन्फ्रेंस कॉस्ट भी ज्यादा पड़ता है और एनर्जी भी ज्यादा यूज होता है। यही अगर हम मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल की बात करें या मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर की बात करें, तो इनको बहुत सारे सब नेटवर्क्स में डिवाइड किया जाता है कि अगर आपने मान लिया कि एक सर्टेन एरिया से
से आपका क्वेरी है, हेल्थ से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, तो एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी नॉलेज है उसके पास, उसको एक सब नेटवर्क में रखा गया, उसके बेसिस पे आंसर्स जो है वो दिए जाएंगे। देन राउटर सेलेक्ट्स ओनली रेलेवेंट एक्सपर्ट्स पर क्वेरी, जो इररेलेवेंट चीजें हैं उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता है, एक बार में एक ही सबसेट जो है वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से कंप्यूटेशन कॉस्ट भी कम हो जाता है, रिस्पांस टाइमिंग भी फास्ट हो जाती है। हम अक्सर देखते हैं कि चैट जीपीटी को या जेमिनाई को रिस्पांस देने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और इसके अलावा हम देखें तो ये स्केल भी बेटर ऑफर करता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल के? तो इसका कंप्यूटेशनल लोड जो है वो कम होगा, एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम होगा, तो एनर्जी का बिल जो है हमारा वो भी कम होगा, रिस्पांस टाइम फास्टर होगा, इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से स्केल कर सकते हैं। अब बात करें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और वे फॉरवर्ड की, कि क्यों जरूरी है इंडिया में एलएलएम्स को ट्रेन करना। तो सबसे पहली तो डिजिटल सॉवरेंटी, क्योंकि हम अभी रिलाई नहीं कर सकते। हमने अभी देखा कि चैट जीपीटी वर्सेस क्लॉड और जो ये एंथ्रोपिक या फिर यूएस गवर्नमेंट का जो डिबेट चल रहा है वो इस वजह से चल रहा है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट चाहती थी फुल मिलिट्री एक्सेस टू द डेटा ऑफ क्लॉड एआई या एंथ्रोपिक, और एंथ्रोपिक ने इस चीज को मना कर दिया क्योंकि यूजर प्राइवेसी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड चैट जीपीटी सेड कि वी आर ओपन टू शेयरिंग द डेटा। तो ये डिजिटल सॉवरेंटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि चलो अमेरिकन सिटीजन का डेटा जो है वो अमेरिकन मिलिट्री के पास है, तो इट इज अंडरस्टूड, बट इंडियन सिटीजन जो कि चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं या किसी और देश के सिटीजन जो कि चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं, उनका डेटा अगर उनके पास चला जाता है तो दैट इज अ बिग चैलेंज। देन ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा। ऑब्वियसली अगर ये लैंग्वेज मॉडल्स हम खुद प्रोड्यूस करेंगे तो इनकी स्केलेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी के तौर पे हम इस को यूज कर सकते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी चीज़ों को बढ़ाने के लिए। एंड लास्टली ये इंक्लूसिव गवर्नेंस को प्रमोट करेगा। तो ये अगर हम देखें तो सिटीजन पोर्टल्स हो गया, डॉक्यूमेंट एनालिसिस हो गया, हेल्थ केयर पोर्टल हो गया, इन सब चीज़ों में इसका जो रोल है वो हमको देखने को मिलता है। तो इंडिया को करना क्या है, तो इंडिया को अब लैंग्वेज डेटा सेट्स जो है वो इंडियन लैंग्वेज में बनाना होगा ताकि वो इंडिया के इनपुट्स पर ट्रेन हो। हमको हमारी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को ट्रेन करना होगा ताकि रॉ मटेरियल्स की कमी जो है वो हमारे पास ना हो, या जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो बैक एंड में चीजें हैं उसकी कमी ना हो। ओपन सोर्स रिसर्च जो है वो हमको प्रमोट करना होगा, एंड लास्टली हमको एफिशिएंसी और रेलेवेंस पे काम करने की जरूरत है। ये जो एमओई मॉडल, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल की जो हम बात कर रहे हैं, आर्किटेक्चर की जो हम बात कर रहे हैं, इसको हमको स्केलेबल कैसे बनाना है, इस बात का हमको ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। तो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करना या उनको बनाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन नहीं है कि हाँ टेक्नोलॉजी में सब लोग आगे जा रहे हैं इसलिए हमें भी जाना है, बट इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी कंसिडरिंग द ग्लोबल सिनारियो। फिर चाहे आप वो जियोपॉलिटिकल सिनारियो देखें, मिलिट्री सिनारियो देखें, ट्रेड सिनारियो देखें या फिर टेक सिनारियो देखें, हर एक मामले में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करके हमको हमारे कंपैरेटिव एडवांटेज को बढ़ाने की जरूरत है। तो चैलेंज हमारा ये नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाने हैं, वो हमारे लिए जरूरी भी नहीं है, बट प्रेजेंट में जो स्मॉल मॉडल्स हम डेवलप कर रहे हैं वो एफिशिएंट हो, मल्टीलिंगुअल हो और सोशली अलाइंड हो, इस बात का हमको ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर फोर की टेक अवेज की बात करें तो सबसे पहले हमको पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर पे काम करने की जरूरत है। दूसरी चीज हमको एफिशिएंसी जो है उसको अचीव करने की जरूरत है। ओवर स्केल की बहुत बड़ा मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है, ग्लोबल मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है, बट जो भी बनाए वो इंडियन कंटेक्स्ट में एफिशिएंट हो। लिंग्विस्टिक इंक्लूजन की हमको जरूरत है क्योंकि शायद ही कोई देश होगा जो भारत जितना डाइवर्स होगा व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। एंड लास्टली हमको डिजिटल सेल्फ रिलायंस जो है वो प्रमोट करने की जरूरत है। So that's it for this video. If you want more such content, please subscribe to the channel and keep watching Prep Alpine. Thank you.